यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 51,000 के स्टॉप के साथ पोजिशनल लॉन्ग लिया जा सकता है। बहुत स्ट्रिक्ट टाइट स्टॉप लॉस लगा दीजिए सिस्टम में, 51,000 का लग गया तो आप आउट, और अगर नहीं लगा तो जो डिफरेंशियल है बैंक निफ्टी के ऑल टाइम हाई का जो 53,000 समथिंग पर है, तो यहाँ से करीब आपको 2 से 2,500 पॉइंट की अपसाइड। अब मुझे एक शेड बेटर लग रहा है। कल भी निफ्टी बैंक ग्रीन में बंद हुआ है और इस सुबह बात भी हो रही है। हाँ एग्जैक्टली तो इसके लिए जब तक 10 और 20 डेमा को बैंक निफ्टी प्रोटेक्ट कर रहा है तब तक आपको बैंक निफ्टी में लॉन्ग रहना है और हर डिप को ऐड करना है यहाँ पर। और अगर 52,000 क्रॉस होना शुरू हुआ तब तो बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई की भी जर्नी स्टार्ट होगी। तो इसके लिए बैंक निफ्टी एक शेड बेटर है। आज का बड़ा फैक्टर होगा निफ्टी बैंक। बैंक निफ्टी में एक रैली ड्यू है 500 से 1000 पॉइंट की, क्या वो आज होगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कल बैंक निफ्टी ने भी क्रूशियल लेवल डिफेंड किया है। अगर 51,500 निकाला आपने आज तो 52,000 की चाल संभव है। स्टेप बेटर है बैंक निफ्टी। अब आपको याद होगा हमेशा बात होती है एक शेड वीक है, लेकिन जब वो एक शेड बेटर की बात हुई थी तब से बैंक निफ्टी पर भी हम पोजिशनल लॉन्ग हो गए थे। तो लॉन्ग रहें इस मार्केट में और 51,600 का एक टाइट स्टॉप लॉस रखें। जो बात हो रही थी कि बैंक निफ्टी एक शेड बेटर है निफ्टी से, और अब ये अप्रोच कर रहा है अपने उस हायर रेंज को। ओके तो देखिए, अब आपको इसमें कई बार सुन एक शेड बेटर कई बार वो रीट्रेट करने की जरूरत होती है। सिर्फ एक शेड बेटर की बात उसी से कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। उसी से कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया, क्योंकि खुद को भी कॉन्फिडेंस उसी से आ रहा था। और वो रिस्क रिवॉर्ड देखिए क्या ज़बरदस्त रहा, मतलब 200 पॉइंट का रिस्क और 2,000 पॉइंट का रिवॉर्ड वो प्ले आउट हुआ ऑलमोस्ट। और ये बैंक निफ्टी में खैर अभी इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी तो हमारे पास बहुत कुछ डिस्कस करने को आ जाए। बिल्कुल ठीक है। पहले निफ्टी में खूब कमाई, उसके बाद निफ्टी बैंक और कल क्या मूव आए थे निफ्टी बैंक, उस पर अपन डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन ऊपर हमने फेड के आउटकम की कुछ हद तक बातचीत कर ली, लेकिन इस फेड के आउटकम का मतलब आज सुबह जब हम लोग सीधा सौदा में स्टॉक डिसाइड कर रहे थे, कंफ्यूजन था कि इसको इंडियन इक्विटीज लेंगी कैसे। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा 50 बेसिस पॉइंट अच्छा है या इकोनॉमी खतरे में जा रही है, दिक्कत आ रही है, कुछ रेड फ्लैग्स हैं इसीलिए दिक्कत आएगी। हिस्ट्री कुछ कहती है क्या इस तरह के मूव्स के बारे में? बिल्कुल बहुत कुछ कहती है हिस्ट्री, बहुत कुछ कहती है, और मैं इसीलिए वो डेटा लेकर आया हूँ। Okay. और आज मैं थोड़ा सा एक दो फिल्मी डायलॉग भी यूज़ कर रहा हूँ। पहला तो ये है नया भारत, रहे बेफिक्र ना फेड का डर। और दूसरा है कि जो भारतीय निवेशक हैं उन्होंने एक चीज़ बोली है कि एक बार जो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी फिर तो मैं फेड की भी नहीं सुनता। तो मैं डेटा प्रेजेंट करता हूँ आशीष, ये डेटा बहुत वंडरफुल डेटा है। अच्छा, डेटा के साथ एक अच्छी चीज़ ये होती है कि डेटा को आप जिस तरीके से चाहे ना उस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा डेटा है जिसको आप एक ही तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। यूएस फेड ने पिछले 3 दशक का ये डेटा है, 50 बेसिस पॉइंट का सिंगल रेट कट सिर्फ 10 बार किया है। 10 बार 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया है, और अगले दिन ऑन एन एवरेज निफ्टी ने 1.6% का रिटर्न दिया। आज आप जोड़ लीजिए 1.6% निफ्टी में पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखिए यूएस फ्यूचर्स काफ़ी ऊपर हैं। गिफ्ट निफ्टी 40 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर और ज़्यादा आ जाए तो, ठीक है। और 3 दशक में यूएस फेड नॉर्मली सबसे ज़्यादा 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट करता है, 50 बेसिस पॉइंट कभी कभी होता है। और जो साइकिल्स है ना, 34 सालों में 6 बार ये साइकिल चेंज हुई है। 34 सालों में 6 बार ये साइकिल चेंज हुई है। ये सारा डेटा कैपिटल माइंड का है। वो 6 बार या तो आप रेट कट साइकिल पर गए या रेट हाइक साइकिल पर गए, और 3 साइकिल तो हमने भी देख लिए हमारे करियर में। जुलाई, अब 2 लास्ट के डेटा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो डेटा पॉइंट्स है जब से हमारी मार्केट वो लिबरलाइज हुई थी और उसके बाद हमारी मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई थी। इसके लिए मैंने वो 2 डेटा पॉइंट चुने हैं जो लास्ट 2 साइकिल्स थे। जुलाई 1990 से फरवरी 1994 के बीच में रेट्स घटी थी लगातार। 4 साल का पीरियड था। 4 साल के पीरियड में निफ्टी कितना चला? 310%। आप कहेंगे अरे वाह, रेट कट होने चाहिए तब तो निफ्टी बहुत चलेगा। लेकिन जून 2004 से सितंबर 2007 हम सब ने अपना करियर उसी फेज में स्टार्ट किया था आशीष। उस समय क्या हुआ था? उसमें रेट्स कम हुई थी, उसमें निफ्टी चला था 202%। तो 4 साल में 300%, 3 साल में 200%, मतलब एग्जैक्टली सेम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो जो मैं कल भी स्टोरी सुना रहा था कि अगर आप एक बकरी की एक टांग काट दें और फिर बोलें कि चल, तो वो चलेगी। वो चारों टांग काट के वो बोले तो बहरी है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि
आप रेट कट करें चाहे रेट हाइक करें, देखिए हमारा काम है, हम एक न्यूज़ चैनल है, हमारा काम है कि हमको रोज़ कुछ ना कुछ खबर चाहिए। हम रोज़ कहते हैं आज बहुत बड़ा दिन है, आज बहुत बड़ा हफ्ता है, आज कब जस्टिफाई करते हो? जस्टिफाई करते हैं। हमने कब बोला कि आज बड़ा दिन नहीं है? मैं जब अपना करियर शुरू किया था तो उसमें एक बार मैंने ना हेडलाइन में लिख दिया था कि बोरिंग डे। तो मुझे मेरे एडिटर ने बुलाया था, उन्होंने कहा था दोबारा तुमने लिखा तो मैं तुमको नौकरी से निकाल दूंगा। बोले कि बोरिंग डे का क्या मतलब है? तो तुम किस लिए एक्साइटमेंट तुम्हें क्रिएट करना है ना, तो तुमको किस लिए रखा है? तो इसके लिए हमारा काम है रोज कुछ ना कुछ न्यूज़ क्रिएट करना। लेकिन अगर आप 10 साल का 20 साल का व्यू लेकर चल रहे हैं ना, मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि रेट हाइक आ रहा है रेट कट आ रहा है। सिमिलरली जब वो 2004 में जब वाजपेयी जी की सरकार गई थी, बहुत लोअर सर्किट लग गया था, 5 साल में सबसे बड़ी रैली हुई थी। उसके बाद जब 2009 में वही सरकार फुल मेजोरिटी से वापस आई थी, उस दिन सर्किट लग गया था, अगले 5 साल तक जीरो रिटर्न दिया था मार्केट ने। तो ये सब चीज़ें क्या होती है ना, नियर टर्म में थोड़ा सा नॉइस क्रिएट करती हैं। देखिए आपकी इकोनॉमी, आपकी अर्निंग्स ग्रोथ और आपका मार्केट 20 साल में सेम ट्रेजेक्टरी रखेगा। तकलीफ क्या है, स्टॉक मार्केट लीनियर नहीं होगा। जैसे फिक्स डिपॉजिट रिटर्न फिर भी आपके लीनियर होंगे, स्टॉक मार्केट ऐसे 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 करके करेगा। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू इंटैक्ट है तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। 25 हो 50 हो, रेट कट हो रेट हाइक हो, आप चलेंगे अपने फंडामेंटल्स पर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।